गृहस्थ जीवन में अभी जो सबका जीवन है ना, गृहस्थ जीवन है ये। गृहस्थ जीवन में व्यक्ति प्रसन्न क्यों नहीं है, आनंदित क्यों नहीं है, इसके बारे में आज चर्चा होगी। उससे पहले एक कथा सुनाते हैं, स्टोरी। एक दिन की बात है। चंदनपुर नाम का एक राज्य था। बहुत ही समृद्ध राज्य था, ऐश्वर्य था, सब कुछ था। उस राज्य में इतनी समृद्धता थी कि उसके चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। राज्य का राजा बहुत सारे सुख साधनों से संपन्न था। बहुत सारे सुख साधन थे उसके पास। बहुत सारी सुख साधन की वस्तुएं थी। इतना ऐश्वर्य, इतना समृद्धि, इतनी संपत्ति, इसकी चर्चा दूर दूर देशों में होता था। इतना समृद्धि था उसके पास। ये सब कुछ था, लेकिन मन शांति नहीं थी, जो सबसे आवश्यक होती है, मन की शांति। और सत्य भी यही है कि मन की शांति इन भौतिक चीजों में है ही नहीं है। आप गलत जगह ढूंढते हो, उसको तलाश करते हो। सब कुछ था लेकिन मन की शांति नहीं थी। बहुत सारे होम हवन किए, काशी यात्रा किया, सब कुछ किया, फिर भी मन शांति नहीं था। तो पहले राजा वेश बदल के प्रजा के भीतर जाते थे, क्योंकि प्रजा का सुख दुख पता होना चाहिए। इसलिए एक दिन उसने वेश बदल दिया, चलता रहा एक गांव में जो उसके राज्य का ही एक हिस्सा था। चलता रहा और एक जगह देखा उसने कि बहुत सारी समृद्ध खेती है, फार्म है। लेकिन एक वृक्ष के नीचे एक फार्मर, एक किसान बैठा है, कुछ खाना खा रहा है। मध्याह्न का समय था, लेकिन उसके वस्त्र बहुत ही फटे हुए थे। अंग के ऊपर, शरीर के ऊपर पर्याप्त मात्रा में वस्त्र नहीं थे, जो थे वो भी फटे थे, मैले थे। तो राजा को उस पे बहुत तरस आ गया कि मेरे ही राज्य का हिस्सा है, इसकी अवस्था इस तरह है। तो राजा ने सोचा कि मेरे पास जो स्वर्ण मुद्राएं है उसमें से 4 निकाल के उसको दे देता हूं, थोड़ा बेचारा खुश हो जाए, आनंदित हो जाए। तो राजा उस किसान के पास गया और किसान से बोला, किसान देखो भाई, ये 4 स्वर्ण मुद्राएं मुझे तुम्हारी ही खेती में मिला है, तुम्हारे ही खेत में मिला है। मैं तो एक राहगीर हूँ, यहाँ से दूसरे गांव जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे खेत में मुझे 4 स्वर्ण मुद्राएं मिली है। ये खेत तुम्हारा है, इसलिए 4 स्वर्ण मुद्राएं तुम रख लो। लेकिन किसान बोला, इस स्वर्ण मुद्रा की मुझे जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये आपको मिला है, आप रख लो, या फिर आगे जाते जिसको जरूरत होगा उसको दान दे दो, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। राजा सोच में पड़ गया। एक ऐसा इंसान है जिसको लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा कि मैंने पहली बार ऐसा इंसान देखा जिसे लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है। तो किसान ने कहा, मैं दिन के 4 आने कमाता हूं, यानी बहुत निम्न प्रति की रकम, 4 आने कमाता हूं, और उसमें मैं प्रसन्न हूं। मुझे तुम्हारी 4 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है। तो थोड़े उपहासात्मक शब्दों से राजा ने कहा, ये क्या करते हो 4 आनों से?
उसमें कैसी प्रसन्नता है? क्या-क्या करते हो मुझे बताओ? किसान भला इस व्यर्थ की बातों में पड़ना नहीं चाहता था। इसलिए जाते-जाते उसने 1-2 लाइन बोल दिया। एक आना कुएँ में डालता हूँ, एक कर्जा उतारता हूँ, 3 आने का उधार देता हूँ और चौथा जो आना है, वो मैं ज़मीन में गाड़ देता हूँ। राजा विचार करने लगा कि ये कैसे शब्द है? इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? उससे पूछे तो वो चला गया था। राजा सिर्फ़ सोचते रह गया। राज्य में वापस आ गया, सारे मंत्रियों को बुला लिया। सबको कथा सुनाई कि इस तरह वो किसान मिला था और उसने मुझे कुछ शब्द बोले, उसका अर्थ क्या है? उसका मतलब क्या है? हर एक मंत्री ने अपने-अपने हिसाब से, अपने-अपने बुद्धि से तर्क दिया, लेकिन किसी का तर्क वहाँ पर राजा को पसंद नहीं आया। बाहर राज्यों से भी बड़े-बड़े तज्ञों को बुलाया गया, लेकिन कोई राजा के मन का समाधान नहीं कर सका। तो सर्वोत्तम मार्ग था कि उस किसान को ही उठा के लेके आए। तो राजा ने सिपाही को भेज दिया, बोला कि उस गाँव में इस जगह पर मुझे वो किसान मिला था, उसको तलाश करो और उसको लेके आओ। तो सिपाही गए, बहुत ढूँढने के बाद वो किसान मिला, उसको लेके आए राजमहल में। आने के बाद राजा ने बोला कि मैं ही भेष बदल के प्रजा के बीच गया था और तुमने जो मुझे वाक्य बोला है, उसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत बेचैन हूँ, उसका अर्थ समझने के लिए। तो किसान ने कहा कि इसमें कुछ बहुत विचार करने योग्य बातें नहीं है। सा एकदम सिंपल सी बात है इसमें, एकदम साधारण सी बात है इसमें। एक आना मैं कुएँ में डालता हूँ, इसका मतलब परिवार के भरण-पोषण के लिए एक आने का उपयोग करता हूँ। दूसरा आना मैं कर्ज़ उतारता हूँ, कर्ज़ देने के लिए कर्ज़ उतारता हूँ। तो कर्ज़ उतारने के लिए जो दूसरा आना मैं उपयोग करता हूँ, अपने माँ-बाप की सेवा के लिए लगाता हूँ। तीसरा आना मैं उधार देता हूँ। उस तीसरे आने का मतलब है कि मैं तीसरा आने का उपयोग बच्चों के शिक्षण व्यवस्था के लिए करता हूँ। और जो चौथा आना मैंने आपको बोला था कि मैं ज़मीन में गाड़ देता हूँ, इसका मतलब मैं उसका सेविंग करता हूँ, उसको बचा के रखता हूँ, ताकि आगे जाके मुझे धार्मिक कार्य, दान-धर्म या कुछ भी, कहीं भी कुछ करने की आवश्यकता होगी, तो उसका इस्तेमाल कर सकूँ। और किसान ने कहा, राजन, प्रसन्नता इस पर निर्भर नहीं करती कि तुम कितना कमाते हो या तुम्हारे पास कितना धन है। प्रसन्नता तो इस पर निर्भर करती है कि तुम उस धन का उपयोग किस तरह करते हो। राजा उस बात को समझ गया कि उसके पास पर्याप्त धन है, लेकिन उसका प्रयोग अच्छे से करना ही नहीं जानता था वो। और इसीलिए मन शांति नहीं थी और इसीलिए उसके पास प्रसन्नता भी नहीं थी। तो राजा को अपनी भूल समझ आ गई कि किस तरह धन का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह प्रसन्नता प्राप्त करना चाहिए, किस तरह संतुष्ट रहना चाहिए। देखो, आजकल जीवन में सबके पास पर्याप्त धन है, बहुत अच्छे कमाते हैं, पूर्व के अनुपात में। लेकिन क्या सबके पास प्रसन्नता है? वो जानता ही नहीं कि उसका प्रयोग किस तरह करना चाहिए। के पास भरपूर धन है, अच्छे कमाते भी हो, लेकिन उसका इस्तेमाल उचित जगह पर, सही स्थान पर और उचित व्यवस्था के साथ जब तक नहीं करोगे, तब तक प्रसन्नता कहाँ से आएगी? वो तो दिक्कत का कारण बनेगी, कष्ट देगा फिर। इसलिए जीवन में इस एक तत्व को याद रखना, कमाते हो कितना, कितना तुम्हारे पास है, कोई मायने नहीं रखता। प्रसन्नता उसके प्रयोग में है कि किस तरह उसका प्रयोग करते हो।
लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ता